क्या आपको पता है ओला और उबर इंडिया में 250 प्लस सिटीज़ में होने के बाद भी इतना ग्रो नहीं कर पा रही है जितना रैपिडो केवल 100 शहरों में होने के बाद भी 144 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। तो रैपिडो के पास ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है जिससे वो ओला और उबर को भी टक्कर देके आगे जा रही है, जबकि ओला और उबर के पास में तो हजारों करोड़ की फंडिंग भी है, जबकि रैपिडो के पास में ऐसी कोई फंडिंग भी नहीं है। तो आज की सीखो ओरिजिनल सीरीज में मैं आपको रैपिडो की 5 ऐसी डीप सीक्रेट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिसको यूज करके आप भी अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हो और आपके जो कॉम्पिटिटर है ना उनको पीछे छोड़ सकते हो और अपने बिजनेस को टॉप में ला सकते हो। और हाँ, ये सीरीज अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करना जो ये सोचते हैं कि यार मैं तो अपना बिजनेस कैसे ग्रो कर पाऊंगा, क्योंकि मार्केट में मैंने जो बिजनेस सोचा है वो ऑलरेडी उस बिजनेस में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां बैठी है, मैं उनको कम्पीट कैसे कर पाऊंगा। तो उन दोस्तों को जरूर से ये वाली सीरीज शेयर कीजिए। और एक चीज आपको और बताऊं, इस सीरीज के बीच में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप रैपिडो से पैसे भी बना सकते हो। तो ये सीरीज का एक भी पार्ट मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज सीखो के साथ। इनका जो पहला पावर पैक था वो था लोकल इकोसिस्टम। यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि ओला उबर जैसे इन्होंने टायर 1 सिटीज को कवर नहीं किया। इन्होंने किसको कवर किया? जो टायर 2 और टायर 3 वाली जो सिटीज होती है ना उनको कवर किया। देखिए, टायर 2 सिटीज वो होती है जहाँ की पॉपुलेशन 20,000 से 50,000 होती है, और टायर 3 वो होती है जहाँ की पॉपुलेशन 50,000 से 1 लाख के अराउंड होती है। मतलब 1 लाख के ऊपर वाली जो पॉपुलेशन वाली सिटीज है उनको इन्होंने कवर ही नहीं किया। और कवर ना करने के पीछे इनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक ये था कि टायर 2 और टायर 3 जो सिटीज होती है ना वहाँ पे एक मिडिल क्लास बंदा रहता है, और जो मिडिल क्लास बंदा रहता है ना उसकी हमेशा दो ही चीज़ होती है, उसको हमेशा ड्यूटी पे टाइम पे पहुंचना है, प्लस ड्यूटी वो टाइम से पहुंचे वो भी पैसे बचा के। तो इन्होंने क्या किया कि वहाँ पे मान लीजिए टायर 2 और टायर 3 जो सिटीज़ है वहाँ पे मान लीजिए अगर वहाँ पे ट्रैफिक भी रहता है तो भी बंदा लेट होगा, तो इन्होंने अपनी टैक्सी सर्विस में लेके आए बाइक सर्विस। अब बाइक सर्विस क्या होती है कि भले ट्रैफिक कितना ही हो लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि बाइक उस रास्ते को जल्दी कवर कर दे। अब देखिए, कार का जो मेंटेनेंस है ना वो बाइक के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होता है। अब बाइक का मेंटेनेंस भी लो है, बाइक की एवरेज भी ज़्यादा है, तो इन्होंने क्या किया वहाँ पे इन्होंने कॉस्टिंग भी कम कर दी। अब मिडिल क्लास बंदे को क्या चाहिए कि लो कॉस्ट में उसको अगर अच्छी सर्विस मिल रही है, अपनी ड्यूटी टाइम पे पहुँच रहा है, तो उसे और क्या चाहिए। जो यहाँ पे इनका ये पावर स्ट्रोक था ना टायर 2 टायर 3 प्लस बाइक सर्विस वाला, ये लोगों के बीच में छा गया। अब देखिए, इनका जो सेकंड पंच था वो आज तक इंडिया में कोई भी ऐसी ट्रांसपोर्ट वाली कंपनी नहीं आई है जिसने ये वाला रेगुलेशन लागू किया हो। इस रेगुलेशन में इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1 डे पेमेंट वाला सिस्टम जनरेट किया। अब यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए कोई बंदा रैपिडो पे बाइक चला रहा है, मतलब कोई भी राइड कर रहा है, तो उसको वो कैप्टन बोलते हैं। जो जैसे मैं बाइक राइड कर रहा हूँ तो मैं उनका कैप्टन होऊंगा। तो इन्होंने क्या सिस्टम बना दिया कि जो कैप्टन होगा ना उसने एक दिन में जितनी भी राइड की है वो अपना एक दिन का पेमेंट अपने ऐप से डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में ले सकता है। जबकि बाकी कोई भी कंपनियां, चाहे इंडिया की कितनी बड़ी कंपनी हो, उनका रूल यही होता है कि आप तो या तो वीकली पेमेंट लोगे या आप मंथली पेमेंट लोगे। कोई भी ऐसी ट्रांसपोर्ट सर्विस अभी तक इंडिया में नहीं आई है जिसने 1 डे पेमेंट की सुविधा लागू की हो। अब इससे क्या फायदा हुआ